सामाजिक क्षेत्र में लेखनीय काम करने वाले तथा गरीब व जरूरतमंद व शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष काम कर रहे लेट हाजी अल्लाह दिया अंसारी फाउंडेशन के चेयरमैन श्री जियाउल हसन ने आज फिर दिनांक 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भिवंडी स्थित खाड़ी पार्क के स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को बिस्कुट, चॉकलेट, बैच व नोटबुक देकर गणतंत्र दिवस पर खुशियां बांटने का काम किया और खाड़ीपार जिला परिषद स्कूल के टीचरों को शाल पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित भी किया गया। तो वही आगे हम आपको बता दें कि लेट हाजी अल्लाह दिया अंसारी फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष श्री जयराम दास खत्री के बेटे बिजनेसमैन पवन जयराम दास खत्री ने अपने जन्मदिन पर इस कार्यक्रम में भाग लेकर विद्यार्थियों को अपने खुशियों में शामिल कर जन्मदिन मनाया और संस्था का हौसला बढ़ाया और संस्था के सदस्य महेंद्र मुखिया के साथ अब्दुल्ला जाकिर अंसारी ने अपनी सेवा देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और संस्था के जिला अध्यक्ष श्री जयराम दास प्रताप राय खत्री, सदस्य इमरान शेख, रिजवान अंसारी, खजिनदार अफरोज जहां, सेक्रेटरी हमजा अंसारी ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हमारी मैडम एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम अपने एनजीओ की तरफ से मैडम का सम्मान करते हैं और इंशाल्लाह हम लोग अवार्ड एक फंक्शन करने वाले हैं, एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड, तो हम लोग मैडम को भी इसमें बुलाएंगे।
सबसे पहले हमारे तमाम देशवासियों को मेरी तरफ से और मेरे तमाम एनजीओ की तरफ से इस गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी की सबको शुभकामनाएं, मुबारकबाद। देखिए, इसके साथ साथ हमारी एनजीओ की तीसरी एनिवर्सरी है, थी 24 तारीख को। तो हमने इस 3 साल के अंदर हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए हमारे एनजीओ ने काम किया है। और ये समझ लीजिए कि हमने इस 3 साल के अंदर 3 बार कम से कम 150 लोगों को, गरीब लोगों को राशन की किट दी, लेडीज़ सूट वगैरह दिए, कंबल दिए। और उसके बाद हमने करीब 5 अवार्ड फंक्शन किए, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में था, आइडियल स्टूडेंट अवार्ड। उसके बाद में हमने हेल्थ के क्षेत्र में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रियल वॉरियर अवार्ड 125 डॉक्टर्स को दिया है। उसके बाद हमने मज़हब के क्षेत्र में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पयाम इंसानियत के नाम से अवार्ड, जो मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा थे उनको अवार्ड देकर के उनकी इज़्ज़त अफजाई की। और उसके साथ साथ हमने करीब 600 से 700 बच्चों को हमने कॉपियाँ तकसीम की और अभी फिर हम लोग आगे करने वाले हैं ये प्रोग्राम। और इसके अलावा जो पिछले साल के जो 26 जनवरी गुजरी, उसमें हमने बच्चों को मिठाइयाँ, 1000 के आसपास बच्चों को मिठाइयाँ और बैज वगैरह तकसीम किए। उसके बाद 15 अगस्त को हमने बच्चों को बिस्किट के पैकेट्स और चॉकलेट के पैकेट्स और बैज दे करके उनकी खुशियों में, उनको अपनी खुशियों में शामिल किया। उसके बाद में हमने आज करीब 900 बच्चों के आसपास बच्चों को हमने बिस्किट के पैकेट्स, ये जेली की जो स्टिक है, ये इस तरह के बैज दिए। और जो उनके टीचर्स थे हमने उनको भी सम्मानित करने का काम किया, क्योंकि हमने एक चैरिटी का काम कर रहे हैं। तो चैरिटी के काम को जो हमने समझा है, जैसे कि जिस इंसान के पास, यानी हमारे पास जो हमारी ज़रूरत का सामान है, अपनी उस ज़रूरत के सामान में से जो ज़्यादा सामान है उसको उन लोगों को देना जो कि जिन लोगों को उस सामान की ज़रूरत है, ये एक चैरिटी इसको कहते हैं। तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने एनजीओ के ज़रिए लोगों की मदद करना, लोगों की इज़्ज़त अफजाई करना, लोगों की हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी है कि थोड़ा थोड़ा लोगों का हमें आहिस्ता आहिस्ता साथ मिल रहा है। लोग, अल्लाह का शुक्र है, हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और हम लोग जो भी करते हैं, किसी से भी हम लोग हाथ में कैश पैसा नहीं लेते, अपने एनजीओ अकाउंट में से लेते हैं और एनजीओ के अकाउंट से ही हम लोग ख़रीदारी करते हैं। एक सबसे बड़ा विज़न तो मेरा यह है कि जो लड़कियां घरों में बैठी हैं, उनकी एज के हिसाब से शादी या नहीं हो पाती, उम्र उनकी बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए मेरा सबसे बड़ा मकसद, एनजीओ मकसद ये था कि हम लोग उनके लिए सामूहिक विवाह करने के प्रोग्राम करें। मगर चूँकि वही बड़े बजट का काम है और बड़ी टीम का काम है, तो जब तक जो दानवीर लोग, जो मतलब ऐसे जो लोग अहले माल हैं, अहले इल्म हैं, वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो उस काम को करना बड़ा मुश्किल है। तो ये हमारा ये विज़न है। दूसरी बात ये कि अभी उसके साथ साथ जैसे मतलब लड़कियां हैं, बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए सिलाई मशीन की एक क्लासेस चलाना, उनको खुद आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो इज़्ज़त से अपने घर में शादी के बाद भी उनको अपने वो काम कर सके। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं। और आगे इंशाल्लाह मेरा एनजीओ के भी रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं, तो हम लोग एक बड़े बड़े काम करने का इरादा कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम करेंगे, हम लोग हेल्थ के क्षेत्र में काम करेंगे। और दूसरी बात, हमारा इस टाइम सबसे पहला एक विज़न है कि जो देखो, एक इसमें कई तरह के गरीब होते हैं, मिस्कीन, गरीब, बेवाएँ। तो हम लोग ऐसी बेवाओं पर ध्यान, ऐसी विधवाओं पर ध्यान देते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला घर में कोई नहीं है, क्योंकि वही आज सबसे नीचे हैं। क्योंकि जब उसके घर में कमाने वाला नहीं रहेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो उसमें डर क्या होता है, उसमें डर बच्चों के बिगड़ने का हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर ही नज़र रख करके छोटा हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोग आगे चल के उनके लिए इस तरह से काम करेंगे कि गरीबों का इलाज सस्ता फ्री में हम लोग करा सकें। गरीबों के बच्चों को हम, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको हम लोग आगे बड़े से बड़े
स्कूल कॉलेजों में भेज करके उनके मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश कर सकें। हम ये चाहेंगे कि भाई आप हमारे फाउंडेशन को हेल्प कराने की कोशिश करें और उन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं जो लोग कार खैर में मदद करते हैं। असल में क्या है कि आजकल ज़्यादातर जो NGOs हैं उसमें से बहुत सारे लोग सिर्फ उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, खाने का, समाज के लिए काम करते नहीं है, हवा में काम हो रहे हैं। तो लोगों का जो है दिल, लोगों का भरोसा उठ गया है NGO से, तो लोग काम नहीं, वो लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते और वो लोग ये वो नहीं कर सकते, उसका फैसला नहीं कर पाते कि कौन आदमी सही है कौन गलत है। तो हमें इंशाल्लाह उस भरोसे को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए कोशिश करना है। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचे और वो लोग हमारे NGO से जुड़े और गरीब लोगों के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। उससे हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारी नस्ल मजबूत होगी। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो हमारी मजबूत हो, शरीफ हो और हमारे जो कल्चर है उस कल्चर को, जो हमारा कल्चर से बाहर हमारे बच्चे जा रहे हैं उस कल्चर से बाहर ना जाएं, हमारे देश की संस्कृति को देख करके काम करें। तो ये हमारा मकसद है। दिल में बहुत सारे जज्बात हैं, बहुत सारे करने की वो है, मगर हम रुक जाते हैं। तो क्योंकि जब तक हमसे अहले माल लोग, कार खैर वाले लोग, दानवीर लोग नहीं जुड़ेंगे, हमारे लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता रहेगा। बहरहाल हम लोग आप सबकी दुआओं से लोगों से जुड़ने कर थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारा NGO आज एक छोटा सा NGO होते हुए, खाड़ी पार जैसे छोटे इलाके के अंदर होते हुए हम लोग समाज के लिए एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम सब मिल करके आप सब के साथ में, आप सबके माध्यम से इंशाल्लाह अच्छे काम करने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपके फाउंडेशन का क्या नाम है, कौन सा स्टेट में, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? जी, हमारा जो ये NGO है ये खाड़ी पार भिवंडी ज़िला थाने महाराष्ट्र के अंदर है और इसमें हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम अपना काम कर रही है। हम लोग घर घर जा कर के उनको देखते हैं कौन मुस्तहिक इंसान है और साथ में हमारे NGO के जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है श्री जयराम दास खत्री, उनका प्यार हमेशा हमारे साथ में रहता है, उनकी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ में रहती है, हमारे NGO साथ में रहती है। उनकी थोड़ी तबीयत बराबर नहीं है, वो नहीं आ पाए। उनके बेटे का भी अभी आज जन्मदिन है, तो हम लोगों ने खाड़ी पार के अंदर उनका जन्मदिन भी मनाया। मतलब जन्मदिन इस तरह से ही मनाया कि केक काटा है, हमने बच्चों को खुशियाँ दे करके जन्मदिन मनाया। तो वो उल्लासनगर से आए थे मैं पवन जयराम दास खत्री को भी उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो सुकून तेल वाले हों, चाहे वो O2 ऑर्गेनिक वाले हों, चाहे वो ये हुमा बेकरी वाले हों, चाहे वो सुलेमान उस्मान मिठाई वाले हों, तो मतलब इस तरह से बहुत सारे लोगों का मेरे साथ मिल रहा है मुझे। और आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते रहेंगे, लोगों का विश्वास बनता रहेगा। उन सब का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे प्रोग्राम को कवर किया।